हेलो व्यूवर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। इसके नाम से पता चलता है कि हम अपने व्यूवर्स के फंडामेंटल्स पर विशेष ध्यान देते। जो भी विषय आपके सामने है उसे अच्छी तरह समझें। इसका हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अंतिम तक हमारी वीडियोस को पूरा देखें। हम देखेंगे इंटीग्रेशन पर आधारित कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ये हमेशा आपको जरूरत पड़ता है। ध्यान से देखिए। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है, जीरो का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। माइंड इट। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है मतलब उसके साथ dx लगाइए, इंटीग्रेट कीजिए। मतलब जीरो मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ dx। ओके। जिस तरह से आप जानते हो dx का इंटीग्रल वैल्यू x होता है, x मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो हो गया। सो इसका आंसर हो गया c। तो जीरो का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, c। इसे हम इस प्रकार से भी व्याख्या कर सकते, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विल बी अ कांस्टेंट। इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वन। माइंड इट। वन का इंटीग्रल निकालना है मतलब वन इंटू डी एक्स करेंगे। वन को आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स। और इस तरह आप जानते हैं कि अलजेब्राइक फार्मूला को जब आप यूज करेंगे तो एक्स टू द पावर एन का जो वैल्यू फार्मूला है उसी पर आप एन के जगह पर जीरो पुट कीजिए। यू विल फाइंड इट्स आंसर। सो इट इज एक्स प्लस सी। क्लियर। सो स्टूडेंट, ये हमेशा आपको याद रखना है। x टू द पावर n dx का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो कि सेवन है, उसको इंटीग्रेट करना है। सो सिंपल, सेवन का इंटीग्रल मतलब सेवन डी एक्स, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेवन इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स। और इसका वैल्यू जैसा हमने बतलाया ये हो गया सेवन एक्स प्लस सी। सो माइंड इट, कोई भी कांस्टेंट रहे उसे अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके फॉर्मूला पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक्स टू द पावर सेवन डी एक्स। अब यहाँ पर आप जो फॉर्मूला ऊपर में देख रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर आप सेवन पुट कीजिए। यू विल गेट योर आंसर, एक्स टू द पावर सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई सेवन प्लस वन प्लस सी, मतलब एक्स टू द पावर एट बाई एट। अब इसी पर आधारित एक और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखो। इस तरह के प्रॉब्लम ना हमेशा आपको जरूरत पड़ता है। रूट एक्स डी एक्स, यहाँ पर एन क्या है तो माइंड इट, रूट अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर आप एन के जगह पर हाफ पुट करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। इसे ही आप सॉल्व करके इतना भी लिख सकते हैं। अब एक नया चीज देखो, वन बाई रूट एक्स है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन डी एक्स के रूप में कैसे लिखें। तो माइंड करो, वन बाई रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स का पावर माइनस हाफ। मतलब यहाँ पर एन बराबर हो गया माइनस हाफ। तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ वहाँ पर आप माइनस हाफ पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर एंड इट इज जस्ट ट्वाइस रूट एक्स प्लस सी। एक बहुत बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। माइंड करो, यहाँ पर वन बाई एक्स को आप एक्स का पावर माइनस वन लिख सकते। मतलब जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ वहाँ पर आप माइनस वन पुट करेंगे तो आपको ऊपर में मिल जाएगा एक्स टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाई जीरो प्लस सी। लेकिन आप जानते हो कि वन बाई जीरो का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इस मेथड से इंटीग्रल वैल्यूज नहीं निकल पाता। कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद करो कि log x बेस ई को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, वन बाई एक्स। इसलिए हम क्या कहेंगे, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल वैल्यू होगा log x प्लस सी। तो याद रहेगा, इसे भुलाना नहीं। के ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे। याद रखो, एक जनरल कंसेप्ट है कि किसी भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से जो मिलता है उसी को इंटीग्रेट करने से आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, याद रखिए
कॉस एक्स। सो कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने से हमें साइन एक्स मिलता, और अंतिम में एक हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते। उसी प्रकार से याद रखिए, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से माइनस साइन एक्स मिलता। सो माइनस साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन साइन एक्स को, सिर्फ साइन एक्स को डी एक्स को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉस एक्स और प्लस सी मिलेगा। उसी प्रकार याद कीजिए, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से हमें टेन एक्स मिलेगा। कॉट एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन का पहले फॉर्मूला देखिए, फिर इसके रिवर्स को याद कीजिए। उसी प्रकार से सेक एक्स है और कॉसेक एक्स है। तो ये हो गए आपके 6 स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, जो कि हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए। देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है, 1/sin² एक्स डी एक्स। आप देख रहे हो कि यह किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में नहीं है, लेकिन आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, cosec² एक्स डी एक्स। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू हो गया विथ नेगेटिव साइन कॉट एक्स प्लस सी। सो इट इज योर आंसर। दूसरा एक और देख लो, ये दिए हुए क्वेश्चन में यह अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। तो 1/cos एक्स को हम sec एक्स कहेंगे, sin x/cos एक्स को tan एक्स कहेंगे, और इसका वैल्यू हुआ इतना। इंटीग्रेशंस के डेफिनेशंस पर आधारित डायरेक्ट प्रॉब्लम, जिसका हमेशा इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में या अन्य जगहों पर यूज होता है। याद रखो क्या है कंसेप्ट, किसी भी फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से अगर एफ डैश एक्स मिलता है, तो उस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने से हमें एफ एक्स मिलेगा। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि dy/dx बराबर 4x³ - 3e⁻x+5। तो आपको बतलाना है कि y का मतलब क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशंस के परिभाषा के अनुसार dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा। सो y बराबर कितना लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ dy। और दिए हुए क्वेश्चन से हम लोग dy मतलब लिख सकते हैं 4x³ - 3e⁻x+5 मल्टीप्लाइड बाई dx। अब इसे ही आप इंटीग्रेट कर दें, मतलब 4 × का इंटीग्रल, -3 का इंटीग्रल, +5 का इंटीग्रल, और इसका वैल्यू आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार इतना होता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चूंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस के लिए हम लोग सी यूज करते हैं। सो इट इज क्लियर। अब एक और सवाल देखिए। इस सवाल में है कि एफ डैश एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस 5, और एक कंडीशंस भी दिया हुआ है कि जब x बराबर 0 तो फंक्शन का वैल्यू होगा 0। आपको निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशंस के डेफिनेशंस के अनुसार हम लोग क्या कहेंगे कि दिए हुए क्वेश्चंस में एफ डैश एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो जो निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा। सो एफ एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कॉस एक्स प्लस 5 का डी एक्स। और आप जानते हो कि कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, साइन एक्स। 5 का इंटीग्रेशन 5x, और प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। स्टूडेंट यहाँ एक चीज माइंड कीजिए, अगर कुछ कंडीशंस नहीं दिया हुआ रहता तो यही हो जाता आपका आंसर, f(x = sin x + 5x + c)। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमें एक कंडीशंस भी दिया हुआ है कि फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट 0 इज 1। तो अब हम निकालेंगे कि अगर f(x = sin x +5x+c) है, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 0 पुट करो, तो निकलेगा f(0) = sin 0 + 5 × 0 + c। और फाइनल आंसर क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, fg का मतलब है, f0 का मतलब है 1। सो यहाँ से हमें c का वैल्यू निकल गया 1, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, 5 × 0 भी 0 होता है। सो आपका फाइनल आंसर हो गया f(x = sin x +5x+1)। सो आई बात समझ में कि दिए हुए कंडीशन के अनुसार हम लोग सी का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। dy/dx का मतलब दिया हुआ है तो y निकालना है। आपकी सुविधा के लिए हमने ये आंसर भी लिख दिया।
ये दूसरा सवाल देखो, यहाँ पर ds/dt का वैल्यू दिया हुआ है और एक कंडीशंस भी दिया हुआ है। व्हेन s इक्वल टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो, एट द पॉइंट टाइम इक्वल्स टू जीरो, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। सो ऐसे सवाल ना हमेशा फिजिक्स में आप देखेंगे, इंजीनियरिंग में आप देखेंगे। इसका आंसर है ये। एक और सवाल देख लीजिए, साइन एक्स, तो f0 = 1 दिया हुआ है, यहाँ पर प्रूफ करना है, मतलब आंसर आपको इतना दिया हुआ। सो स्टूडेंट ये चीज आपको याद रखना है, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्राय फिजिक्स में आपको पूछा जाता है, वो डबल इंटीग्रेशंस पर आधारित है। ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एच का डबल डेरिवेटिव इज 24t² -48t+2। यहाँ पर पुनः कंडीशंस भी दिया हुआ है। एच के डिफरेंशियल वैल्यू एट द पॉइंट 1 इज -9 एंड एच ऑफ -2 इज -4। आपको क्या निकालना है? एच और टी के बीच का रिलेशन। तो पुनः हम लोग इंटीग्रेशंस का परिभाषा याद रखेंगे। अब यहाँ जो आपको याद रखना है कि एच के डबल डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेट आप करेंगे तो एच का फर्स्ट डेरिवेटिव h' निकलेगा। इसलिए h' निकालिए। तो h' निकालने के लिए दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार h" का वैल्यू लिखो, उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशंस के नियम के अनुसार इसे हम इस तरह से सेपरेट करेंगे। आप जानते हो t² का इंटीग्रल हो गया tq/3, टी का हो गया t²/2, उसी तरह से dt का हो गया 2t। अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। इसे ही आप जब सॉल्व करोगे तो h' का मतलब इतना। अब यहाँ से आपको h' का वैल्यू निकला, जिसमें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी है। अब इस c का वैल्यू को कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम है, अभी तक आपने निकाला h', जिसमें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के रूप में है। अब दिए हुए कंडीशंस के अनुसार कि h'(1) = -9, इसलिए जहां जहां पर t है वहां वहां पर आप 1 पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा इतना। इसे आप सॉल्व करें तो आपका c का वैल्यू कितना आ गया? +5। तो याद रखिए, अभी अभी जो आपने यहाँ पर निकाला h', यहाँ पर इस c के जगह पर अब हम लोग लिखेंगे +5, और इस तरह से हमें निकला h' का फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आपने क्या निकाला? h' का मतलब। अब पुनः हम लोग h' के दिए हुए इक्वेशन, जिसमें कि c नहीं है, जस्ट 5 है आपका, तो अब हम निकालेंगे h t। और ये h t कैसे निकलेगा? अब h' को इंटीग्रेट करने से, h' को इंटीग्रेट करेंगे तो h t मिलेगा। इसलिए h t बराबर जो अभी अभी आपने h' निकाला वो लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल है। एक TQ का इंटीग्रल हो गया t4/4, t² का हो गया इतना, t का हो गया इतना। इस तरह से जो आपका आंसर मिला, h t = 2t⁴ -8t⁻³ +t² +5t+c। अगेन आप देखो यहाँ पर भी c है। अब हम लोग c निकालने के लिए एक और कंडीशंस को देखेंगे, h ऑफ -2 = -4। अब हम देख रहे हैं कि h बराबर है हमारा इतना। अब दिए हुए कंडीशंस को यूज कीजिए, h ऑफ -2 = हो गया इतना। इससे ही आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपने देखा c बराबर कितना आया? -94। तो अब आप यहाँ पर जो h का वैल्यू देखे हो, यहाँ पर c के जगह पर -94 पुट कर दीजिए, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर निकला जो आपने निकालना था, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन h and t। तो इट इज योर आंसर। थैंक यू।